हम सभी जानते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। कभी कभी एक साधारण वाक्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर भी हम कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी को कम बोलकर बदल दिया। अनिल एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा खामोश अनिल कहकर बुलाया। अनिल को यह नाम पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था और दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक दिन अनिल ने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वहां के बच्चे उसकी खामोशी को लेकर उसे तंग करने लगे। हर दिन उसे चिढ़ाते हुए कहते, क्यों बात नहीं करता? क्या तुम्हें डर लगता है? अनिल चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि शायद वह बदल सकता है। एक दिन अनिल की मां ने उसे कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपनी बात कहने की जरूरत होती है। अपने विचारों को व्यक्त करने से ही हम लोगों को अपनी सोच से प्रभावित कर सकते हैं। अनिल ने सोचा कि शायद उसकी मां सही कह रही हैं, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, क्या कम बोलना भी कुछ बदल सकता है? उसी दिन अनिल ने ठान लिया कि वह अपनी चुप्पी को ताकत में बदलेगा। उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। उसे लिखने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव में पानी की कमी हो गई थी। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अनिल ने देखा कि लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और अपनी समस्याओं का हल निकालने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। एक रात अनिल ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें सबको एक साथ लाना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। उसकी बात सुनकर दोस्तों ने कहा, लेकिन तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या तुम्हें लोगों को समझाना आता है? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। अनिल ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने सबको आमंत्रित किया और सभी से कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। लोग हैरान थे कि अनिल, जो हमेशा चुप रहता था, अब इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभा में अनिल ने अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि गांव में तालाब को फिर से भरने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। उसने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर तालाब की सफाई करें और पानी के बचाव के तरीकों पर काम करें। लोगों ने अनिल की बात सुनी और धीरे धीरे सब उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी ने उसे अधिक सोचने और गहराई से विचार करने का अवसर दिया। सभा के बाद गांव के लोग अनिल की योजना को मानने लगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। पहले दिन से ही उन्होंने तालाब की सफाई शुरू की। अनिल ने सबका मार्गदर्शन किया और उनकी मेहनत से तालाब फिर से भरने लगा। अनिल की चुप्पी ने उसे सुनने और समझने की क्षमता दी थी। वह जानता था कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। उसकी सोच और समर्पण ने गांव के लोगों को एकजुट किया। एक दिन जब तालाब भरने लगा, तब गांव के कुछ लोगों ने अनिल की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह सब अनिल का किया धरा है, हम अकेले ही कर सकते थे। लेकिन अनिल ने शांत रहकर उनकी बातें सुनी। उसने अपने काम में कोई कमी नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसने यह महसूस किया कि चुप रहकर भी वह अपनी बातों को साबित कर सकता है। उसने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि उसका इरादा मजबूत था और वह गांव के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। गांव के लोग धीरे धीरे अनिल की बातों को मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी में एक गहराई थी जो उन्हें समझने में मदद कर रही थी। गांव में पानी की कमी का संकट समाप्त होने लगा और तालाब भर गया। गांव के लोग अब अनिल को एक नेता मानने लगे थे। उन्होंने उसके काम की सराहना की और कहा, कम बोलकर भी उसने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत हमारी सोच में होती है। अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी चुप्पी को ताकत में बदला। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन को चुना। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि अपने कॉलेज में भी लोकप्रिय हो गया।
उसने अपने विचारों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसके लेखों ने लोगों को प्रेरित किया और उसे एक नई पहचान दिलाई। अनिल ने महसूस किया कि कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। उसने समझा कि कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह उसे न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता था, बल्कि दूसरों की बातों को सुनने में भी। अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी कभी कम बोलने का साहस दिखाना चाहिए। हमारी चुप्पी भी हमारी ताकत हो सकती है। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी अपने विचारों को सुनना और समझना भी आवश्यक होता है। कम बोलकर खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को चुन चुनकर बोलना चाहिए। अनिल की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चुप रहकर भी हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार अनिल ने अपनी चुप्पी को ताकत में बदलकर अपने जीवन में न केवल बदलाव लाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने दिखाया कि कम बोलने का एक गहरा अर्थ होता है और यह हमें सुनने और समझने की कला सिखाता है। आखिरकार, कम बोलने का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपनी आवाज को पहचानना चाहिए, लेकिन कभी कभी कम बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, समझना और उस पर अमल करना। कम बोलकर खुद को बदलने की यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार अनिल की यात्रा ने उसे कम बोलने की ताकत का एहसास कराया और उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति है और कभी कभी हमें कम बोलने से ही वह शक्ति प्राप्त होती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, परिस्थितियां विकट हैं और शायद हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार लोग अपने जीवन को ऐसे ढांचे में कैद कर लेते हैं जहां वे परिस्थितियों के हाथ में खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझता है कि सब कुछ हमारे मन का खेल है, वही बदलने की राह पर चल पड़ता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मन के खेल को समझा और उसे नया मार्ग मिला। रोहन एक छोटे से गांव का युवक था। वह साधारण किसान परिवार से था और जिंदगी की चुनौतियों से रोज दो चार होता। उसकी जिंदगी में संघर्ष का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। लेकिन यह लगन उसके मन की अस्थिरता और नकारात्मक सोच के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती। रोहन का हमेशा से सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाए, लेकिन मन में हर बार एक डर रहता, क्या मैं सच में इस लायक हूं? रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह हर तरह से हताश हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया था, कर्ज का बोझ सिर पर था और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। जब किसी भी दिशा में आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो मन के विचारों का खेल शुरू हो जाता है, और यही खेल रोहन के मन में शुरू हो चुका था। एक रात जब रोहन खाट पर लेटा हुआ था, उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कितना मेहनत करूं, सब बेकार जाता है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? उसके अंदर का एक हिस्सा उसे समझाने की कोशिश करता, हिम्मत मत हारो, शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा इसे झूठा आश्वासन समझकर उसे और डराने लगता। वह उस रात बहुत बेचैन था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसके मन में नकारात्मक विचार और गहराते जाते। अचानक उसकी नजर अपने पिता के उस पुराने वचन पर गई जो उन्होंने अक्सर कहा करते थे, जिंदगी मन का खेल है बेटा, जो इसे समझ गया वो हर हालात को बदल सकता है। रोहन को पिता के इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वह इस खेल को समझकर देखेगा। अगली सुबह रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर गया। उसने ठान लिया था
कि वह अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने अपने डर और शंकाओं को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे नकारात्मक सोचें भी थीं, जिन्हें उसने वर्षों से पाला था। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल सकूं, तो क्या मेरी सोच और मेरी दुनिया बदल सकती है। उसने यह भी समझा कि जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करता, उसके मन में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है, ताकि वह अपनी किस्मत को नए तरीके से ढाल सके। रोहन ने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता, तो वह खुद से कहता, मैं हर हाल में सफल हो सकता हूं। यह मेरा मन है जो मेरी दुनिया को आकार देता है। उसने मन में नए सपने और लक्ष्यों को जन्म देना शुरू किया। जो सोच पहले उसे कमजोर करती थी, अब वही सोच उसे ताकत देती थी। कभी कभी राह में मुश्किलें आती और उसका मन फिर से हार मानने को कहता, लेकिन अब रोहन ने अपनी सोच को अपने पक्ष में करने की कला समझ ली थी। उसने खुद को भरोसा दिलाना सिखाया कि हर मुश्किल अवसर के साथ आता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित किया जो हर तरह की मुश्किलों से बड़ा था। अब रोहन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा था। उसने धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया, खेती में नए नए प्रयोग किए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जिससे सभी की आमदनी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि जो अपने मन के खेल को समझ जाता है, वही असल में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अब रोहन सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? तब रोहन मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन का खेल समझ लिया, तभी मैं खुद को बदल सका। जो इस खेल को समझ गया, वो सच में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर पहलू में मन का खेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अपने मन के विचारों को समझकर सकारात्मक रूप से बदलने में सफल हो जाता है, वही अपनी दुनिया को भी बदल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बस जरूरत होती है अपने मन के खेल को समझने की।